प्रणाम। जय महाकाल। जय शिव शंकर। एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने यह प्रश्न बार बार पूछा, लेकिन हम इस प्रश्न के ऊपर वीडियो का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, समय के अभाव के कारण। तो आज के वीडियो में हमने उनके प्रश्न को शामिल करना अनिवार्य समझा। उनका प्रश्न बड़ा जिज्ञासा से भरा हुआ था। उनका प्रश्न था कि कोई ऐसा उपाय जिसे करने से मृत्यु के बाद हमें कैलाश की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई साधन, क्या ऐसा संभव है? उनका ऐसा प्रश्न था। तो साधकों, हम तो इस चैनल के ऊपर तत्व की वार्ता ही करते हैं। हम यहाँ वहाँ की फालतू वार्ता इस चैनल के ऊपर प्रस्तुत नहीं करते। हम तो सत्य बताने का प्रयास करते हैं। हम झूठी मिथ्या भावों में हम आपको बहाने का प्रयास नहीं करते। जो सत्य वार्ता है, जो शिव की वार्ता है, जो महाकाल की वार्ता है, जो परमात्मा की वार्ता है, वही इस चैनल के ऊपर हम प्रस्तुत करते हैं। हमारा YouTube का शिव परिवार काफी स्पीड के साथ बढ़ा तो, लेकिन ठहरा नहीं। मात्र 100-200 दर्शक ऐसे हैं जो प्रतिदिन वीडियो को सुनते हैं और अपने जीवन को शिवमय बनाते हैं। इसका क्या कारण है? बाकी इस दिव्य ज्ञान को क्यों नहीं सुन पा रहे? हम नहीं जानते, मात्र शंकर जानता है, बाबा जानता है। इसलिए जो हमारे वीडियो को देखते हैं वो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें, ताकि YouTube इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ये आपका दायित्व है कि अपने परिवार को और बड़ा किया जाए। इसे शेयर किया करें, लाइक तो कम से कम किया ही करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। हम यूं नहीं कह रहे कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा और फिर भी आप शेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे। अच्छा लगे तो शेयर करें। साधकों, कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं है। कैलाश पर साक्षात आत्मा विराजमान है। आत्मा क्या? शिव। ठीक। और कैलाश पर्वत पर क्या है? बर्फ से ढका रहता है ना कैलाश हमेशा। और आपको यह ज्ञान होगा कि माउंट एवरेस्ट से कैलाश पर्वत कम ऊंचाई पर है, लेकिन आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर जाकर वापस नहीं आ पाया, या पहुंचा ही नहीं, यूं भी कह सकते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर बहुत से लोग जा चुके हैं। क्या कारण है? ऊंचाई में तो छोटा है कैलाश, लेकिन वहां कोई पहुंच ही नहीं पाया। पहुंचा तो जीवित वापस नहीं आ पाया। ये बड़ा गहरा विज्ञान है, समझने वाली बात है कि क्या कारण है इसके पीछे। इसका कारण है कि वहां साक्षात आत्मा विराजमान है। वहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि ठंड है, बर्फ में ठंड है तो वहां हीटर की व्यवस्था है, नहीं। तितिक्षा भाव का जागृत होना बड़ा आवश्यक है कि जैसी भी स्थिति हो, हम सब समभाव में रहें। तो हम कैलाश पर जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो पहुंचती होंगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसा नहीं लिखा गया, क्योंकि यह तो अनुभव का विषय है। ये संतों के सत्संग से यह वार्ता सुनने को मिलती है कि दिव्य आत्माएं वहां पहुंचती हैं, कैलाश पर्वत पर वास करती हैं। तितिक्षा भाव जागृत होना चाहिए। शिव के समान हमें अपना स्वभाव को बनाना है, ताकि हम कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच सकें। शंकर ने कैलाश पर्वत के ऊपर संसार तो बसाया, शंकर जी का परिवार भी है ना, लेकिन वो परिवार में
लिप्त नहीं हुए, वह हमेशा हमेशा के लिए निर्लिप्त रहते हैं। संसार का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, आपका प्रश्न है कि आपकी मृत्यु जब होगी तो क्या आप कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे? अरे भाई, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने स्वयं को शंकर के योग्य बनाया। अगर संसार है तो कैलाश नहीं है। कोई संसारी कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाया आज तक, इतिहास है। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वहां बहुत से लोग जा चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। उसका रिश्ता है संसार से। कैलाश का संसार से कोई रिश्ता नहीं है। शम दम तितिक्षा उपरति, ये जीवन में परिपक्व होना चाहिए। हम आत्मा के समान होने चाहिए। हम मूल रूप से है तो आत्मा, लेकिन संसार में भटके हुए हैं। चेतना हमारी संसारिक है, पशुपत है, तो शंकर के पास कैसे जा सकते हैं? यद्यपि शंकर पशुपति है। सब पशुओं के पति कौन है? शंकर है। लेकिन चेतना की बातें होती हैं। जैसी चेतना वैसा जीवन। ये तो स्थूल कैलाश है जो हम सुनते हैं। 5 कैलाश है शंकर जी के। ये स्थूल कैलाश है। जब चेतना की बात आती है तो चेतना की शुद्ध अवस्था कैलाश कहलाती है। चेतना की मुक्त अवस्था कैलाश कहलाती है। वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। हम स्थूल कैलाश की बात करते हैं कि कैलाश पर हमारा वास होगा, नहीं होगा। शंकर हमें कैलाश पर बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। अरे पहले आत्मा के योग्य तो हमें बनना पड़ेगा ना। संसारिक भाव का त्याग करना पड़ेगा। जब हम संसारिक भाव का त्याग कर देते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। कोई संकल्प विकल्प नहीं करता, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती मन में। जब इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो कुछ क्षणों के लिए उस भाव में स्वयं को ले जाकर देखो। जब आपका मन कार्य नहीं कर रहा, मन शांत हो जाता है, तो क्या बचता है? जब मन एकाग्र होता है तो क्या बचता है? आत्मा ही तो बचता है ना। वही तो कैलाश है। वास्तविक कैलाश वही है। बर्फ से ढका हुआ पहाड़ वो तो कैलाश है। शंकर जी का निवास स्थान है। शंकर जी का जो साकार रूप है वहां निवास करता है। इसमें कोई मिथ्या धारणा नहीं है, ये सत्य है। लेकिन वहां शंकर ने अपने परिवार भी बसाया। संसार है शंकर जी का, लेकिन वह संसार से लिप्त नहीं हुए। वो हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। क्या आपके संसार में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। हम तो मोह माया में फंस रहे हैं और फंसते ही जा रहे हैं। छूटने का हम नाम ही नहीं लेते। तो कैसे कैलाश हमें प्राप्त हो सकता है? शंकर जी के कैलाश के ऊपर भवानी का सिंह और शंकर जी का नंदी एक साथ रहता है, जबकि विरोधी स्वभाव वाले दोनों हैं। संसार में हो तो एक दूसरे को, सिंह बैल को खा जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ऐसी कोई घटना आपने नहीं सुनी होगी, कथाओं के माध्यम से भी नहीं सुनी होगी। मोर और सर्प एक दूसरे के शत्रु हैं। मोर सांप को खा जाता है। शंकर जी के गले में सांप है और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। मोर सांप को खा जाता है, शत्रु है सांप का। लेकिन वहां ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो रही जहां आपने सुना होगा कि मयूर और सांप के मध्य में युद्ध हो गया। नहीं सुना होगा आपने। वो शंकर जी की स्थिति है, वो कैलाश वाली बातें हैं। क्या संसार में ऐसा होता है? संसार में किसी मोर को सांप के सामने रखकर देखना, मोर सांप को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देगा। लेकिन कैलाश पर्वत पर क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहां आत्मा का बल है। आप अपने यहाँ आत्मा का बल जागृत करो तो आपका यही कैलाश हो जाएगा। ये तात्विक बातें हैं, अंदर की बातें हैं ये। और शिव गीता कहती है कि अगर आपको शंकर जी का लोक प्राप्त करना है तो शंकर जी की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। यानी अपनी इच्छा को आगे मत रखिए कि हे शंकर मेरी अमुक इच्छा पूरी कर दीजिए। नहीं, हे शंकर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
मात्र आपकी भक्ति चाहिए। इस प्रकार की इच्छा को लेकर हम जब शंकर जी की भक्ति करते हैं तो शंकर जी का लोक प्राप्त होता है। कौन सा लोक? कैलाश, सालोक्य मुक्ति जिसे कहते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें सालोक्य, जिसमें अपने इष्ट वाला लोक प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? निष्काम भक्ति करने मात्र से। जो हम आपको कहते हैं ना कि संसारिक भाव का त्याग करो, वैराग्य में स्थित हो जाओ, शम दम तितिक्षा उपरति साधनों में स्थित हो जाओ, ये भी शंकर जी की ही भक्ति होती है। मात्र शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना या कोई अन्य सामग्री शंकर जी को समर्पित करना, केवल यही शंकर जी की भक्ति नहीं है। मौन रहना भी शंकर जी की भक्ति है। आप किसी संसारिक वार्ता में लिप्त नहीं हो रहे, स्वयं मौन रह रहे हैं। मौन मात्र वाणी से नहीं, अंदर से भी मौन हो जाना, यानी मन का शांत हो जाना, जो परम मौन की अवस्था कहलाती है, वो भी शंकर जी की ही तो भक्ति है। मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचना तो बाबा तक ही है ना। हमें आपको भी बाबा तक ही पहुंचना है। तो आपको कैलाश अवश्य प्राप्त होगा। जो हमने समझाया उन बातों को जीवन में धारण करो, उसका अमल करो, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बाबा आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि बाबा तो सबके हैं, सब पशुओं के हैं। हम सब पशु तुल्य हैं। पशुवत स्वरूप से शुद्ध चेतना की तरफ ले जाने का कार्य कौन करेगा? शंकर ही करेंगे ना। हमारे बस में थोड़ा नहीं है कि हम शंकर की वार्ता करें। हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो जीव हैं, अबद्ध, माया से आबद्ध जीव हैं। लेकिन जब तक शंकर जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती, हम यहाँ से नहीं छूट सकते। बाबा की कृपा मात्र से, बाबा के अनुग्रह मात्र से जीव बंधन से छूट जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए तो शिव को प्रणव कहा जाता है, यानी भवसागर से तारने वाला शंकर प्रणव है, ओमकार है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।